हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी मैथ में कमजोर हो, मैथ पढ़ने में अच्छा लगता है लेकिन आप उसे लगाते हो तो भूल जाते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं आपको कई ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसे आप फॉलो करके मैथ में आसानी से जीरो से हीरो बन सकते हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही मेनली बनाया जा रहा है जो क्लास 10 मैथ की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि हम मैथ की तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल पर नया और सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। देखो भाई, मैथमेटिक्स में जो भी स्टूडेंट कमजोर होता है ना, वो अपने आप से घृणा करता है, मतलब अपने आप से नाराज रहता है। यार मैथ में मेरे कम नंबर आएंगे, कहीं मैं मैथ में फेल ना हो जाऊं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोज प्रोवाइड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल से स्टडी करोगे तो मैथ के ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे मोटिवेशन वीडियो जो आपको मोटिवेट करके रहेगा और आप 2-4 क्वेश्चन डेली अपने आप लगा लोगे। देखो, सबसे पहले मैथ में जीरो से हीरो कैसे बना जाता है, ये मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, सर मैथ मेरा कमजोर है, मैं मैथ में 100 में 100 कैसे लाऊं। आप भी 100 में 90 ला सकते हो, 100 में 80 ला सकते हो, 100 में 92 ला सकते हो। हाँ, ला सकते हो, क्योंकि आप भी वही इंसान हो जो एक टॉपर है। वो भी जैसा आप पढ़ते हो वैसा पढ़ता है, जितने घंटे आप पढ़ते हो उतना घंटा वो भी पढ़ता है, लेकिन उतने घंटे में वो 2 चैप्टर लगा लेता है, आप 1 चैप्टर। लेकिन आप 90% ला सकते हो मैथ में, क्योंकि कुछ ऐसा ट्रिक होते हैं जो हर एक स्टूडेंट फॉलो करें तो वो काफी अच्छा नंबर अचीव कर सकते हैं। देखो, मैथ में जीरो से हीरो आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहले आप मैथ की दुनिया को सोचो, मतलब मैथ के बारे में अपने माइंड में लाओ। दूसरी जो सोच है उसे हटा दो, पूरा मैथ के बारे में सोचो, मैथ के कैलकुलेशन सोचो, मैथ के फार्मूला सोचो, मैथ के कुछ वैज्ञानिक को सोचो, मैथ के कुछ ऐसे लोगों को सोचो जो 100 में 100 नंबर लाए हैं, 100 में 90, 100 में 92। तब आप मैथ में अच्छा स्टडी कर पाओगे। जिसके बारे में सोचते हो उसी चीज के बारे में अच्छी स्टडी कर पाओगे उस समय जब आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। तो मैथ में जीरो से हीरो बनना चाहते हो, 100 में 100 लाना चाहते हो, एंड 90% भी आपका आएगा। चलो फिर देखो देखो मैथ का बेसिक क्या है। जैसे हर एक चीज का बेसिक होता है, जैसे मैथ का भी बेसिक है। मैथ का सबसे ज्यादा बेसिक जो है ना, वो मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा बेसिक 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं, तीनों चीजें मैं आपको समझा देता हूं। 3 चीजें आपकी मैथ की सबसे ज्यादा बेसिक होती हैं, वो समझ लो। देखो, मैथ की जो बेसिक चीज है वो है फॉर्मूला। अगर आपका किसी भी चैप्टर का 1-2 फार्मूला भूल जाते हो तो उस चैप्टर के वो सवाल बिल्कुल नहीं लगेंगे। आपको मैथ का फार्मूला नहीं याद है तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं आपका वो क्वेश्चन नहीं लगेगा। अगर आपका आ गया साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, ऑप्शन आपका आ गया 1/2 एंड 3/2 √3/2। अगर आपको इसका फार्मूला का आपको वो ही नहीं पता है कि कितना मान होता है तो आप कैसे कर पाओगे। आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। आप इस पे तुक्का लगाओगे, 1 हो सकता है, 1 पर मार दे, लेकिन गलत है, 1/2 होता है। तो ऐसे में आपको कुछ फार्मूला याद करने पड़ेंगे, कुछ नहीं, जितने मैथ के फार्मूले हैं, जितने बुक में आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन सारे आपको फार्मूला को याद करना पड़ेगा। ये याद रखना, ये सबसे ज्यादा बेसिक है। दूसरा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट को ऑफलाइन में भी पढ़ते हुए देखा है जो क्लास 10th में पहुंच गए और उन्हें अभी दशमलव का गुणा, भाग ये सब आता ही नहीं है, कर्णित 3 का मान नहीं आता, √2 का मान नहीं आता है, वर्गमूल घनमूल निकालना नहीं आता। तो आप क्या पढ़े क्लास 9 से नीचे, 1 से लेकर 9th तक 9 साल, 9 से भी नीचे एलकेजी यूकेजी, आप 10-15 सालों में क्या पढ़े? कुछ पढ़े? कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि आपको अगर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग एंड √3 का मान एंड वर्गमूल घनमूल यही नहीं आता तो आप 9 साल में क्या पढ़े। अगर आप 9 से आप 10 साल में कुछ नहीं पढ़ पाए, 11-12 साल में, तो क्या 1 साल में सब कुछ पढ़ लोगे? ऐसा नहीं होता। आपको पीछे की चीजें रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं आता तो शॉर्ट में आप 1 महीने में पूरा रिवीजन कर लो। आप 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे बना लो, 2 घंटे आप रिवीजन बना लो कि मैथ के फार्मूला याद करना है, मैथ के कुछ पुरानी चीजें याद करना है जो हमें नहीं आता, वर्गमूल निकालना सीखना है, घनमूल निकालना सीखना है, गुणा करना अच्छे से सीखना है, फास्टेस्ट भाग लगाना सीखना है, जोड़ना अच्छे से सीखना है, दशमलव का जोड़ सीखना है। ये सारी चीजें बेसिक होती हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कभी भी मैथ में टॉपर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती करोगे, अगर आप दशमलव का गुणा करते हो और छोटी सी गलती हो जाएगी तो वो 1 से 0.1 बन जाता है और इतना ज्यादा अंतर हो जाता है कि आप अनुमान नहीं लगा सकते और वो आपका 100% क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये होती है कुछ बेसिक्स। बेसिक नहीं आता और चल दिए आप लोग टॉपर बनने। पहले बेसिक को कमजोर आपका है तो पहले उसे मजबूत बनाओ। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बेसिक बहुत मजबूत होगा, टॉपर बनेंगे, लेकिन हाँ पहले उसे और मजबूत करो। रिवीजन, रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपको 90% नहीं, 95-98% दिला सकती है। रिवीजन
अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, मैथ की बात कर रहा हूं, ओनली मैथ, ठीक है। जैसे आपका ये नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन है जितना मन के उतना लिख दो, इसमें इतना पॉइंट होते हैं कि अगर आपने 0.1 से 0.01 लिख दिया तो भी क्वेश्चन गलत है। इसमें रिवीजन क्या होते हैं, जैसे आपने शुरुआत से लेकर 9 महीना पढ़ा, बचा आपका 3 महीना पेपर। अब इस 3 महीने में सोच रहे हो मैं हिंदी पढ़ लूं, इंग्लिश पढ़ लूं, मैथ को छोड़ दूं। मैंने 9 महीने पढ़े, अब मैथ को छोड़ दूं 3 महीना, तो आपका जो 9 मंथ है ना वो सब भूल जाओगे। आपको रिवीजन, मैथ की इतनी सारी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। मोटी मोटी रफ हम लोग भी पढ़ते थे, मोटी मोटी रफ लाकर और उसमें रिवीजन करते थे और 10 दिन में भर जाते थे, क्योंकि वो होता है मैथ का रिवीजन जिसमें आप एक भी क्वेश्चन नहीं, हर एक चीज रिवीजन कर लो, उसमें कुछ ना बचे, ठीक है। रिवीजन आपके लास्ट में 1 मंथ 2 मंथ में आप फुल शुरुआत करो, लास्ट तक रिवीजन करो, चाहे 2 से 3 बार रिवीजन करना पड़े। रिवीजन मैथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 बेसिक चीजें होती हैं मैथ की, फार्मूला, कैलकुलेशन एंड रिवीजन। अगर ये 3 कर लोगे ना तो आपका मैथ ऑटोमेटिक लग जाएगा। आप कोई भी चैप्टर है उसका अगर आप फार्मूला पूरा याद करे हो तो उसका जो है ना आप क्वेश्चन लगा सकते हो। फार्मूला आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी टेंस है, टेंस का आपको फार्मूला याद है तो टेंस आप उससे बना सकते हो। ये होते हैं कुछ बेसिक चीजें, आपको समझ में थोड़ा आ रहा होगा। अब आपका जैसे मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करो। जैसे पुराने जो पेपर्स आए हुए हैं, पुराने पेपर हुए हैं, उन सबको सॉल्व करो। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो कहीं कहीं क्या होता है, अगले साल आया सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, अगले साल ये आया, लेकिन अब की बार अगर आ जाए सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं। जहां √5 है वहां √2 करना है, बस इतना ही चेंजेस करने हैं और आपका पूरा सवाल लग जाता है। लेकिन आप लोग सोचते क्या हो कि यार ये तो बदल गया, कुछ नहीं बदल जाता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे आपका 4x² है, ठीक है, प्लस एंड 6x एंड प्लस 9, ठीक है, तो अब बताओ इसी चीज को थोड़ा सा बदल देगा। आपको यहां कर देगा 4x² प्लस यहां कर देगा, अगर मान लो 6 ही कर दिया, 6 नहीं किया तो 6 ही कर दिया, तो 5 एंड 1 6, तो यहां 6 कर दे, क्या दिक्कत है। तो इस प्रकार से आपके कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसमें, और आपका केवल क्वेश्चन में नंबर्स बदल जाते हैं और क्वेश्चन वही दे देता है। इसलिए भाई आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुराने पेपर को सॉल्व करो। मैथ में सबसे ज्यादा आपकी ये है साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट का पूरा जानकारी होना चाहिए। जैसे पूरी जानकारी इसमें क्या है, साइन 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, कॉट 10 30 डिग्री का मान, सेक 45 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉट 90 डिग्री का मान, ये सब आना चाहिए। फर्स्ट मैटर तो ये। अब आपको साइन बराबर क्या होता है, 1/cosec, साइन और आपके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आपको कुछ उसकी समीकरणें हैं जो इंपॉर्टेंट है उसे याद करना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, इन सब का मान याद करने का पड़ेगा जो आपका पूरा टेबल है। एंड आपके कुछ मतलब समीकरणें हैं उसे याद करना पड़ेगा। और साइन बराबर 1/cosec, कॉस बराबर 1/sec, ये भी याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहां से आपके मैथ के बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं और आपको अगर ये नहीं आता ना तो आप कभी भी मैथ में टॉप नहीं कर सकते। तो भाई ये सब चीजें याद करो। इस पर आपको 2 से 3 चैप्टर बने हुए हैं, 3 से 4 चैप्टर, तो आपको वो याद कर लेना चाहिए। ओके, याद कर लोगे, जो जो कह रहा हूं करो, क्योंकि बिना पढ़े ऐसी कोई दवा नहीं है कि आपको घोर के पिला दिया जाए और आप पूरा आपको याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी वीडियो बनाता है उसमें ऐसा नहीं है कि वो उसका वीडियो देख लो पूरा मैथ आपके दिमाग में चला जाएगा, नहीं। आप अगर इन सबको अप्लाई करोगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने पढ़ने के शेड्यूल में, तब आप कर पाओगे। मैथ का सूत्र याद करने का तरीका ये सबसे बेसिक है, इसलिए मैंने बता दिया कि मैथ का सूत्र कैसे याद करा जाता है। मैथ का सूत्र हो या साइंस के न्यूमेरिकल्स का सूत्र हो, पूरे सूत्र का एक लिस्ट बनाओ। पूरे सूत्र का अगर आप एक 5 रुपए वाला मतलब पेज ले आओ, लंबा सा होता है, ठीक है, अगर आप उसे ले आओ, चार्ट में कभी कभी आपने लिखा होगा प्रोजेक्ट कार्ड होता है, आप 5 रुपए का ले आओ और उसमें आपका पूरा सूत्र आ जाएगा, पूरे के पूरे सूत्र आ जाएंगे। उसमें कम से कम 400 सूत्र 500 सूत्र आ जाएंगे और आप उन्हें लिख लो। जहां आप स्लीप करते हो, जहां आप सोते हो, वहां आप उसे चिपका दो। और उसे जब चिपका दोगे तो आप जैसे ही सुबह उठोगे, आप अपना फ्रेश हो, मुंह धो दो, फिर आप 5 मिनट उसे पढ़ लो, 10 मिनट पढ़ लो, जब तक मतलब एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लो। ऐसे अगर आप 10 दिन पढ़ लोगे, ओनली 10 डेज की बात कर रहा हूं, आपके फार्मूला जो है ना इसे माइंड में चला जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। आप उसे जबरदस्ती बाहर निकालना चाहोगे, नहीं निकलेगा। वो कहेगा हमें यह स्थान पसंद है, यहां सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसे होता है यार मैथ की तैयारी। मैथ आपको पढ़ना है तो उसमें कुछ करना है, टॉपर बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन मैथ में किस चैप्टर से ज्यादा आता है, तो मैं आपको 3 चैप्टर बताता हूं 100%। इसमें से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और 2 ही पूछे जाते हैं, जिससे आपके 2 के 4 अथवा लगाकर 4 क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। पहला आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, इसमें से बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ज्योमेट्री रचनाएं, ये भी आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें आपके वज्र गुणनखंड वृद्धि और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो यहां से आपको 3 चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है इन 3 चैप्टर को, और आपका यहां से 6 दूनी 12 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं। अरे भाई इसमें से लघु भी आएंगे, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा अगर आप इन 3 चैप्टर को याद कर ले तो भाई, 3 चैप्टर। ठीक है, ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न किस चैप्टर से आते हैं भाई? ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं त्रिकोणमिति, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एंड द्विघात समीकरण, इससे ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न आपके इसी से आएंगे, और लघुत्तरीय प्रश्न इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आता है त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति में कहीं आपको प्रूव करने के लिए दे देगा, कहीं आपका साइन कॉस के उसमें मल्टीप्लाई गुणा भाग उसमें दे देगा, और आपका वो एक क्वेश्चन बन जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द्विघात में एक समीकरण दे देगा कि इसका गुणनखंड करो, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करो, और आपका हो जाएगा। तो ऐसे में इसमें ज्यादा लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं इन 3 चैप्टर में से। ठीक है, अब देखो अगला है कि जैसे ही न्यू मॉडल पेपर जारी हो, जैसे ही न्यू मॉडल पेपर जारी हो, आपको करना क्या है? आपको उसे सॉल्व करना है। न्यू मॉडल पेपर आपका जैसे ही जारी हो, आप उसे सॉल्व करो 90% के लिए, क्योंकि अगर आप उसे सॉल्व करोगे ना तो आपके माइंड में वो सारे ऑल क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा, जितने भी प्रश्न हैं वो सारे बैठ जाएंगे, और उसमें केवल नंबर चेंज रहेंगे कि आपका नंबर केवल क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में चेंज रहेगा, लगभग वही क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने देखा है हर बार मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हाँ आप मॉडल पेपर सॉल्व कर लो तो आप 30 से 40 नंबर पक्का कर लोगे। यार बहुत एक्सपीरियंस चीज है। टॉपर के लिए टॉपर जैसा स्टडी करो, जैसे आप 24 घंटे में 8 से 9 घंटा स्टडी करो, अगर आप 10 घंटे भी कर लो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो जाए तो अब आपके पास कौन सा समय है? कुछ नहीं है। ये सब है भाई टॉपर के कुछ चुनौतियां, टॉपर के कुछ निशान, टॉपर के कुछ बातें, टॉपर के कुछ टिप्स। तो ऐसे अगर आप करोगे तो ये जो है ना, ये आपकी मुट्ठी में होगा और आप भी टॉप कर जाओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।